नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकाउंट्स का टीचर दीपक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और नए न्यूमेरिकल सीखेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग, इसका फॉर्मेट और एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में कुछ नए न्यूमेरिकल नए तरीके से करना सीखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। आज की क्लास में जो मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूं वो है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 61। एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राम मोहन सोहन तीन पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो है और उनकी कैपिटल है 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। For the year ended 31st March 2019, interest was credited to them at 6% instead of 5%। और आपसे कहा हुआ है कि गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%। तो पास्ट एडजस्टमेंट में होता ही क्या है, यही होता है कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं अकाउंट बनाते समय। तो यहां पर हमसे भी एक मिस्टेक हो गई है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इसके आंसर में हम ये देखेंगे कि हम इस मिस्टेक को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट मैं ऑलरेडी डीपली डिस्कस कर चुका हूं अपने पहले की वीडियो में, लेकिन जल्दी से मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं। देखिए, अगर हम किसी पार्टनर को कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो जब हम किसी पार्टनर को कुछ अमाउंट देते हैं तो पार्टनर को करते हैं क्रेडिट। ये बातें याद रखिएगा, यही रूल है इसका। और अगर हमें किसी पार्टनर से कुछ लेना है, अमाउंट ले रहे हैं, तो हम पार्टनर को करते हैं डेबिट। देते हैं क्रेडिट, लेते हैं पार्टनर से डेबिट। और फर्म जो है वो पार्टनर से अपोजिट चलती है। अगर आप पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हो तो फर्म को करोगे डेबिट, अगर पार्टनर को कर रहे हो डेबिट तो फर्म को करोगे क्रेडिट। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, हमसे गलती हो गई, हमने इंटरेस्ट दे दिया 6%, देना था 5%। तो देखिए गलती को कैसे सही करें, कैसे रेक्टिफाई करें। वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। वो क्या है मेथड? जो गलती से आपने दे दिया वो अमाउंट क्या कर लो, वापिस ले लो, और जो एक्चुअल अमाउंट बनता है वो आप उसको दे दो। तो हमने 6% इंटरेस्ट गलती से दे दिया, तो वो 6% इंटरेस्ट आप पार्टनर से वापस ले लीजिए। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट रॉन्गली गिवन। हमने गलती से इंटरेस्ट दे दिया, कितना? 6% पर एनम। तो हमने गलती से दे दिया, तो अब क्या करेंगे? जैसे हमें पता चलेगा भाई हमने गलत अमाउंट दिया, वो गलत अमाउंट हम वापस लेंगे। तो कितना? कैपिटल का 6%। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो राम की कैपिटल है 1,20,000, तो 1,20,000 का 6% होता है 7,200 रुपए। तो राम से हम कितने रुपए वापस लेंगे? 7,200 रुपए। दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 90,000, तो 90,000 का 6% होता है 5,400 रुपए। तीसरे पार्टनर की कैपिटल है 60,000, तो 60,000 का 6% होता है 3,600 रुपए। क्योंकि ये अमाउंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब गलती पता चलने पर ये अमाउंट उनसे लिया जाएगा। अब देखिए पार्टनर से कुछ ले रहे हैं, इसलिए पार्टनर डेबिट। अब पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, क्योंकि फर्म और पार्टनर में अपोजिट रिलेशन होता है। तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये हमारा आ जाएगा 16,200 रुपए। तो जो अमाउंट हमने गलती से दिया था वो वापस ले लिया। अब क्या करें? अब उनका जो एक्चुअल में बनता है वो उनको देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट शुड बी गिवन। कितना देना है? 5% पर एनम। तो देखिए राम की कैपिटल है 1,20,000, तो 5% होता है 6,000, तो हम कितना अमाउंट देंगे? 6,000। और जब पार्टनर को कुछ देते हैं तो क्रेडिट। मोहन की कैपिटल है 90,000, 90,000 का 5% देंगे 4,500। सोहन की कैपिटल है 60,000, 60,000 का 5% बनता है 3,000। तो ये एक्चुअल अमाउंट हम उन्हें दे रहे हैं। तो इनका अगर हम टोटल करें तो ये हो जाता है 13,000
500। देखिए पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट, उल्टा रिलेशन। इसके बाद हमें यह देखना है कि फर्म की कौन सी साइड बड़ी है। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो साइड बड़ी होती है उसको हमें दोनों तरफ लिखना होता है 16,200। तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,700 रुपए। और ये जो अमाउंट निकल कर आता है उसे हम लिखते हैं अमाउंट शुड बी डिवाइडेड। और ये अमाउंट हमेशा उनकी प्रॉफिट रेशो में बांटा जाता है। अगर मान लीजिए आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है और डिफरेंस निकलता है क्रेडिट पर, तब भी हमें अमाउंट शुड बी डिवाइडेड और 1:1 की रेशो में ही बांटना होता है। तो देखिए अब बैलेंस कहां निकला है, फर्म के डेबिट में, तो कहां जाएगा, पार्टनर के क्रेडिट में, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन है। तो इक्वल इक्वल बांटे, तो ये हो जाएगा 900 और ये भी 900। इसके बाद हमें टोटल करना है। राम की डेबिट साइड का है 7,200 रुपए टोटल और क्रेडिट साइड है 6,900 रुपए। मोहन की डेबिट साइड है 5,400 और क्रेडिट साइड भी है 5,400। सोहन की डेबिट साइड है 3,600 और क्रेडिट साइड है 3,900। अब हमें यह देखना है कि राम की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। अगर आप देखें तो डेबिट साइड बड़ी है, कितनी, 300 रुपए का डिफरेंस है। तो जो साइड बड़ी होती है उसी के नीचे हमें डिफरेंस भी लिखना होता है। मोहन की दोनों साइड इक्वल है, सोहन की क्रेडिट साइड बड़ी है और वो भी कितनी, 300। तो जो साइड बड़ी उसी के नीचे डिफरेंस। देखो ये जो था हमारा, ये टेबल की वर्किंग नोट। मेन होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, राम का बैलेंस कहां निकला था, डेबिट पे, तो राम को कर दीजिए डेबिट। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सोहन का क्रेडिट पे निकला था, तो जर्नल एंट्री बनेगी टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 300 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि राम से हमें 300 रुपए लेने हैं, फर्म राम से 300 रुपए लेगी और वो 300 रुपए सोहन को दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। और बेटर तरीके से समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं ये है स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 9। ये दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एबीसी पार्टनर है, ऑन 1 अप्रैल 2012 उनकी कैपिटल हमें दी हुई है 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है कि सी को 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, ए को कमीशन मिलेगा 80,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 6% पर एनम। और पार्टनर की प्रॉफिट जो बांटेंगे वो कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा प्रॉफिट। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वाज ₹3 लाख। प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और इस प्रॉफिट को क्या करा, इक्वल बांट लिया। जबकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि कैपिटल रेशो में बांटना था, इक्वल बांट लिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजंस। जो भी हमने प्रोविजन पढ़े हैं कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, कुछ भी किसी को नहीं दिया, प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट लिया। फिर क्वेश्चन कहता है कि शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बटना है कैपिटल रेशो में, बांट दिया इक्वल। क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया, प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट लिया। तो यहां तो बहुत ज्यादा गलतियां की गई है, बहुत ज्यादा मिस्टेक की गई है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझ लेते हैं तो समझ लीजिए पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं अब उसको देखते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने हमेशा आपको एक ही बात बताई है कि पास्ट एडजस्टमेंट का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो गलती से हमने दे दिया है वो पार्टनर से वापस ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है और वो गलती से इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो वो प्रॉफिट वापस लीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, और हमने किस रेशो में बांट दिया, इक्वल इक्वल। तो पार्टनर से वो प्रॉफिट वापस लीजिए। तो देखिए 3 लाख का प्रॉफिट 3 पार्टनर में इक्वल इक्वल, तो वापस लेंगे तो 1-1 लाख रुपए वापस लिया जाएगा। और जब पार्टनर से कुछ लेते हैं तो पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो ए डेबिट 1 लाख रुपए से, बी भी डेबिट और साथ ही साथ सी भी डेबिट। पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है पार्टनर और फर्म में। अब क्या करें, अब दूसरा स्टेप, जिसको जो देना है एक्चुअल में वो दे दीजिए। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहता है कि सी को सैलरी देनी है 5,000 रुपए पर मंथ। तो अब हम सी को पहले सैलरी देंगे। तो यहां लिखा जाएगा सैलरी शुड बी गिवन टू सी। कितनी सैलरी, 5,000 रुपए पर मंथ। तो साल भर में होती है 60,000 रुपए। तो दे रहे हैं हम, अब हम सही करके दे रहे हैं। तो देते हैं तो पार्टनर को करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। फिर क्या है, फिर लिखा है ए को कमीशन दीजिए 80,000 रुपए पर एनम पूरे साल का। तो यहां पे हम लिखेंगे कमीशन शुड बी गिवन टू ए। ए को कमीशन दीजिए कितना, 80,000 दे रहे हैं। तो ए को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ए को क्रेडिट तो फर्म डेबिट। ये हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 6% पर एनम। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो क्वेश्चन में यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन कितना, 6% पर एनम। तो देखिए क्वेश्चन में देखें तो ए की कैपिटल है 5 लाख। तो 5 लाख का 6% होता है 30,000 रुपए। तो दे रहे हैं तो देंगे तो पार्टनर को क्रेडिट। बी और सी की कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का जो 6% होता है वो होता है 15,000 रुपए, बी को भी और सी को भी। तो इनका टोटल करें तो ये हो गया 60,000 रुपए। तो पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट। और क्वेश्चन में ऐसा आगे कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन को क्लोज करना है। तो देखिए अब हम ये देखते हैं सब कुछ करने के बाद कि फर्म की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड बड़ी है। तो जो साइड बड़ी होती है हमें उसका टोटल करना होता है। ये हो गई 3 लाख रुपए। जो साइड बड़ी है उसे हमें दोनों साइड लिखना पड़ेगा। 3 लाख माइनस कर दीजिए। अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। तो डिफरेंस 1 लाख रुपए आपका रिजल्ट आता है। जो भी आए उसे हमेशा क्या लिखना है, अमाउंट शुड बी डिवाइडेड। और ये जो अमाउंट निकलेगा ये हमेशा उनकी प्रॉफिट रेशो में, और इस क्वेश्चन में लिखा है कि उनकी जो प्रॉफिट रेशो है वो क्या है, कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो, कैपिटल कितनी थी, 5 लाख 250 250। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल रेशो होती है 2:1:1। ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी डेबिट बड़ी होती और ये 1 लाख रुपए क्रेडिट पर निकलता, तब भी हमें यहां पर यही लिखना है और 2:1:1 रेशो में ही डिवाइड करना है। तो फर्म में कहां निकला है अमाउंट, डेबिट पर। तो पार्टनर में कहां जाएगा, क्रेडिट पर, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है। तो 2:1:1 में हम इसे बांट देते हैं। तो देखिए 2:1:1 में बांटेंगे तो डेबिट है तो पार्टनर क्रेडिट। तो यहां जाएगा 50,000 रुपए, और बी में जाएगा 25,000 रुपए, और सी में भी 25,000 रुपए। किसमें बांटा, 2:1:1 की रेशो में बांटा। तो देखिए अब पार्टनर का अमाउंट टोटल करते हैं। ए की जो डेबिट साइड है वो है 1 लाख रुपीज। ए की जो क्रेडिट साइड है वो आपको नजर आएगी 1,60,000 रुपीज। बी की जो डेबिट है वो है 1 लाख रुपीज, और जो क्रेडिट है वो है सिर्फ 40,000 रुपीज। सी की जो डेबिट है वो है 1 लाख रुपीज, और हम जो सी की क्रेडिट साइड देखें तो वो हो जाती है पूरे 1 लाख रुपीज। इसके बाद
ए की डेबिट 1 लाख, क्रेडिट 160। कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 60,000। तो जो साइड बढ़ी है उसी के नीचे हमें डिफरेंस को लिखना होता है। बी की कौन सी बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है 1 लाख और क्रेडिट 40। तो डेबिट बढ़ी है कितने से? 60,000 से। और सी की दोनों साइड इक्वल है। तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनती है? डेबिट पर किसका निकला है अमाउंट? बी का। बी की डेबिट बढ़ी है तो बी का डेबिट पे निकला है। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए क्रेडिट पर आया है तो ए को क्रेडिट कर दीजिए। टू एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 60,000 रुपीज। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बी से 60,000 रुपए लेने हैं और हमें ए को वो 60,000 रुपए देने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। इस वीडियो के साथ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पूरा होता है। देखिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की ये सीरीज चल रही है और इसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट को कवर कर चुका हूं। मेरी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसी चैप्टर का टॉपिक गारंटी टू अ पार्टनर को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक आसानी से समझ आ गए होंगे। इन वीडियो की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम गारंटी टू अ पार्टनर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।